वीडियो देखकर चौंक गए हैं ना आप। दरअसल रिपब्लिक डे पर कार्यक्रमों की जोर शोर से तैयारियां चल रही और इस बार कर्तव्य पथ पर इस खास मौके पर इस बार 50 विमान हिस्सा लेंगे। ये मौका नौसेना के IL-38 विमान के लिए विशेष होगा। IL-38 पहली बार गणतंत्र दिवस के परेड में हिस्सा लेगा। इतना ही नहीं, इस विमान के लिए ये खास इसलिए भी है कि शायद ये आखिरी बार रिपब्लिक डे परेड में शामिल होगा। IL-38 SD विमान नौसेना का एक टोही विमान था जिसने करीब 44 साल तक देश की सेवा की। 17 जनवरी 2022 को IL-38 SD विमान सेवा मुक्त हो गया। इस विमान ने विदाई से पहले 7 घंटे की उड़ान भरी थी। चलिए आपको इस विमान की खासियत बताते हैं। IL-38 एक टोही विमान था जिसका इस्तेमाल समंदर में खोजी और बचाव अभियान में किया जाता था। भारतीय इन्वेंट्री में ये सबसे पुराना टोही विमान था जिसकी मदद से कई खोजी अभियान को पूरा किया गया। साल 1978 में एयर इंडिया जंबो के मलबे का पता लगाने में इस विमान ने अहम भूमिका निभाई थी। इस विमान को साल 1977 में रियर एडमिरल MK रॉय ने इंडियन नेवी में कमीशन किया था। ये विमान INAS 315 स्क्वाड्रन का हिस्सा थे जिसे विंग स्टैनलियंस भी कहते हैं। शुरुआत में इस स्क्वाड्रन में 3 इल्यूशन 38 विमान थे, लेकिन बाद में इसमें 2 और विमानों को शामिल किया गया। इन विमानों ने नेवी को आधुनिक समुद्री टोही और फिक्स्ड विंग एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्षमता से लैस किया। पनडुब्बी का पता लगाने के लिए इस विमान में बरकुट 38 सिस्टम, APM 60 या APM 73 मैग्नेटोमीटर का इस्तेमाल किया जाता था। IL-38 विमान कई तरह के सोनोव्यूज को ले जा सकता और गिरा सकता था। इस विमान में रेडियो और डेटा लिंक सिस्टम मौजूद था। IL-38 SD विमान इल्यूशन IL-18 विमान वाहक का उन्नत वर्जन था। इसका इस्तेमाल सर्विलांस, खोजी और बचाव अभियानों में किया गया। इसके अलावा इसको पनडुब्बी और जहाजों को मार गिराने के लिहाज से बनाया गया। IL-38 लंबे समय तक चलने वाला और पर्याप्त ऑपरेटिंग रेंज वाला और सभी मौसम में काम करने वाला विमान था। इस टोही विमान का इस्तेमाल साल 1978 में उस वक्त किया गया था जब एयर इंडिया जंबो विमान मुंबई से उड़ान भरने के बाद लापता हो गया। IL-38 की मदद से उस विमान के मलबे की तलाश की गई थी। साल 2002 में 2 IL-38 विमान हवा में आपस टकरा गए थे। इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई थी। खैर, आपका क्या कहना है इस रिपोर्ट पर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।